अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। तो दोस्तों अब तो बिहार आने से पहले एक बार नहीं 100 बार सोचेंगे शाह। हाँ, तेजस्वी ने चेता दिया, घबराए शाह, छूटने लगे पसीने। आखिर क्यों शाह को तेजस्वी ने चेता दिया? आखिर क्यों अमित शाह ने रैली में वो किया जो कि आज के बाद वो कभी नहीं करेंगे? और तेजस्वी ने कैसे अमित शाह को घेर लिया? सब कुछ आपको आगे बताएंगे। उससे पहले आपको नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया है द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, अमित शाह और अमित शाह की चमक दमक वाली रैली अभी बिहार में हुई थी, लेकिन उस रैली के पीछे छुपी हुई असली कहानी, हाँ, मंच बीजेपी का और भीड़ भी बीजेपी समर्थकों की, लेकिन नारे गूंजे राहुल के। यानी शाह के मंच और शाह की सभा रैली से राहुल का जिक्र। और अब ऐसा क्या हुआ कि तेजस्वी यादव ने अमित शाह को खरी खोटी सुना दी, हिसाब ले लिया। और शायद इसीलिए अब बिहार जब शाह आएंगे तो सोचेंगे। और जो शाह ने किया शायद अब आज के बाद वो तो नहीं करेंगे, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, वो कोई भी नेता होता है वो मंच से खड़ा होकर पूछता है, अरे मिली कि नहीं मिली, मिली कि नहीं मिली, इस तरह से। और जवाब फीडबैक का इंतज़ार भी रहता है कि तुम भी बोलो, तुम भी बोलो। ठीक ऐसे ही हुआ था, आपने देखा सुना समझा था बीजेपी के चाणक्य के साथ, और मंच से खुद उन्हें सफाई देनी पड़ी थी और जनता को समझाने लगे कि नहीं नहीं, असली मुद्दा ये नहीं था, ये था, ये था, ये था। वैसे वो तो राहुल गांधी की यात्रा के बारे में वो सोच रहे थे कि लोग कहेंगे कि अरे ऐसे ही घूम रहे थे, ऐसे ही मुद्दा बना रहे थे, लोगों को भड़का रहे थे। लेकिन भाजपा समर्थकों ने भी कर दिया राहुल का समर्थन। और अब तेजस्वी ने उस पर क्या कुछ कह दिया है, उधर कांग्रेस का स्टैंड क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन आप शायद अमित शाह की बात, जो अमित शाह ने पूछा विषय क्या था, विषय क्या था राहुल गांधी को लेके, और जो जवाब मिला उन्हें, अब आगे से वो तो ऐसा करेंगे ही नहीं, पूछेंगे ही नहीं। सबसे पहले आप उसे देख लीजिए, शायद आप भूल गए होंगे, देखिए जरा। अभी अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। तो सुना दोस्तों आपने, तेजस्वी यादव कह रहे हैं अमित शाह बिहार आए, धमकी दे के चले गए। और इधर अभी तेजस्वी तो फिलहाल बिहार अधिकार यात्रा पे हैं, लगातार माहौल बनाने की कोशिश चुनाव से पहले। और वोटर अधिकार यात्रा का ये दूसरा पार्ट, लेकिन इस बार तेजस्वी अकेले हैं। लेकिन अकेले ही काफ़ी हैं, अकेले ही अमित शाह को उन्होंने देख लिया है। साफ कह रहे हैं तेजस्वी कि अमित शाह ने जिस तरह से गीदड़ भभकी दिखाई है, हम लोग उससे डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार का बेटा हर चुनौती के लिए तैयार रहता है, हम हर चुनौती के लिए मैदान में हैं। और तेजस्वी ये भी कह रहे हैं एक बिहारी सब पे भारी, देख लेंगे। जरा सुनिए आप, तेजस्वी को भी सुन लीजिए। ये अमित शाह जी हमको धमकी दे के गए। हम अमित शाह जी से इतना ही कहना चाहते हैं, अमित शाह जी हम बिहार का बेटा है, आपके गीदड़ भभकी से डरने वाले नहीं है। तेजस्वी ने दोस्तों साफ कहा कि शाह साहब आप सुन लीजिए, हम भारी हैं, अकेले छोटे ज़रूर हैं लेकिन भारी हैं। एक नौजवान आपकी नाक में, एक नौजवान ने दम कर रखा है। तेजस्वी की ताकत है। अमित शाह जी कान खोल के सुन लीजिए, सब पर भारी। एक साल का नौजवान आपके नाक में दम कर रखा है, मोदी जी के नाक में दम कर रखा है। आप लोग हिल गए हो। ये ताकत देखिए तेजस्वी की, ये ताकत हमारे मालिकों की।
तेजस्वी साफ कह रहे हैं कि आगे से ऐसा तो आप नहीं कीजिएगा जो आपने किया। वो जो ट्रेंड था वो ख़त्म हो जाएगा कि तुम बताओ हुआ कि नहीं हुआ कि नहीं, मिला कि नहीं मिला कि नहीं। चूँकि अमित शाह ने ये तो बिल्कुल अपेक्षा नहीं की थी दोस्तों कि वो पूछेंगे ये लोग क्यों निकले थे, विषय क्या था यात्रा का। जवाब सीधे आ गया वोट चोरी। और अब तेजस्वी लगातार घेरते नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के 20 साल के कार्यकाल को लेकर, उधर गुजरात में सब कुछ, बिहार में वादे, गुजरात में सारी योजनाएं, केंद्र के 11 साल, राज्य में 20 साल, एनडीए सरकार फेल। सबसे अधिक गरीबी बिहार में है और 2 दशक की सरकार हो गई है, 20 साल। तेजस्वी साफ कह रहे हैं रुकने वाले नहीं हैं और शायद इसीलिए अब शाह बिहार आने से पहले सोचेंगे, एक बार नहीं कई बार सोचेंगे। और अब तो रैली में ये पूछना तो बंद ही कर देंगे। तेजस्वी कह रहे हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार केवल अब तो नाम के मुख्यमंत्री हैं बस। और तेजस्वी यादव के आगे बढ़ते हुए कांग्रेस ने भी इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। साफ कह रही है कांग्रेस कि बिहार की जनता, चाहे वो किसी भी रैली में शामिल हो वो जनता, लेकिन सच तो वो भी देख रही है। और जो कि अमित शाह के मंच पे, अमित शाह की रैली में देखने को मिला। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था। बीजेपी के दांव पेचों को बेनकाब कर रही है जनता, ये कांग्रेस कह रही है। पार्टी का कहना है कि केवल जनता, बल्कि बीजेपी के अंदर के कार्यकर्ता भी अब सिर्फ जनता ही नहीं, ये कार्यकर्ता भी अब सच्चाई से वाकिफ हो रहे हैं। ये कांग्रेस ने सोशल मीडिया पे, एक्स पर, ट्विटर पे ट्वीट किया है, ये बताया, समझाया है कि अमित शाह की रैली से जो निकला वो संदेश दे रहा है अमित शाह को भी और बिहार को भी, बिहार की राजनीति को भी। और फिलहाल तेजस्वी ने जो किया है ये तो स्पष्ट है, तय है कि अब अमित शाह ये कहना भूल जाएंगे रैली के बीच में क्यों निकले थे, क्यों आए थे, जवाब लेना लोगों के बीच से, क्योंकि ऐसा करारा जवाब मिला है, हिल गया अमित शाह। और तेजस्वी भी यही कह रहे हैं कि आपकी गीदड़ भपकी से अब डरने वाले नहीं हैं, डराइए मत, छोटे ज़रूर हैं आपके सामने लेकिन काफ़ी हैं, अकेले देख लेंगे। बहरहाल खबर पे आपकी राय क्या बताइएगा, लास्ट तक आप बने रहे। आपके शुक्रिया। अभी ये राहुल बाबा यात्रा कर गए ना भाई। यात्रा का विषय क्या था उनका बताओ तो जरा। अरे यार, वोट चोरी नहीं था, मैं बाद में बताता हूं क्या था।